तो बताइए लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ याद है आप लोग को? लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ याद है आप लोगों को? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। हाँ हाँ सर। याद है ना? ओके फाइन, ठीक है। तो देखिए आज हम उसको क्या पढ़ा था वैसे बताइए मुझे। नियरेस्ट क्या? अच्छा नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था, ओके ओके। तो बताइए नर्स्ट इक्वेशन क्या था, जरा याद करके बताइए नर्स्ट इक्वेशन क्या था। बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो। फॉर्मूला बताए। हाँ तो फॉर्मूला ही बताना है आपको नर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन ही बताना है। बोलिए क्या इक्वेशन? तो आज बताओगे आज? E cell equals to E naught. नॉट सेल E cell equals to E naught cell Equals to E naught cell minus RT upon NF into 2.303 RT divided by माइनस NF log to the base 10 माइनस क्या? concentration of माइनस क्या वापस बोलिए। RT by NF minus 2.303 RT divided by NF 2.303 RT बाई NF NF log to the base into log to the base log to the base of concentration of product divided by concentration of रिएक्ट ठीक है। तो ये हमारा लास्ट इक्वेशन था, राइट। और इसके रिगार्ड में फिर हम लोगों के कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे, और आप में से काफी सारे लोगों ने उसको सॉल्व करके मुझे भेजे भी है, ठीक है, ग्रुप पर ही। ओके तो दैट्स गुड। तो चलिए अभी आप आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है दैट इज द थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशंस ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। ओके तो नेक्स्ट हमारा जो पर्टिकुलरली टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक्स। आवाज आ रही है? yes sir हाँ सर। ठीक, ओके ओके। तो ध्यान दीजिए अभी हम लोग को जो पढ़ना है दैट इज द थर्मोडायनेमिक ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल मतलब एग्जैक्टली क्या करना है। गैल्वेनिक सेल का मतलब पता है ना आपको? गैल्वेनिक सेल क्या होता है? वो एक ऐसा सेल होता है जिसमें कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? chemical energy इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बराबर है। अब आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक जो होता है ये एक ऐसा ब्रांच होता है केमिस्ट्री का जो किसके साथ डील करता है, डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म, बराबर है, एज वेल एज देयर इंटर कन्वर्शन, बराबर है, इन सबके साथ डील करता है। अरे हाँ या ना, हाँ सर। हाँ सर। बराबर है। अब हम लोग को ये भी पता है कि अल्टीमेटली एनर्जी की दो फॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिकली स्टडी की थी, एक था वर्क और दूसरा था हीट, बराबर है, राइट हाँ राइट। तो अब हम बात करते हैं कि गैल्वेनिक सेल में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी जो होती है, एनर्जी का फॉर्म क्या है, वर्क और हीट, ऐसे दो फॉर्म थे। तो हम यहाँ पर वर्क ले लेते हैं कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इन्वॉल्व होती है गैल्वेनिक सेल में, इसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क कह सकते हैं, बिकॉज एनर्जी इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह इलेक्ट्रिकल वर्क बोल सकते हैं या नहीं, बोल सकते। बोल सकते हैं, बराबर है। अब ध्यान दीजिए, जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वहां जहां प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू मल्टीप्लाइड बाय इट्स चार्ज, ये उसका फॉर्मूला होता है, बराबर है। इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो हम इसको कहते हैं, तो वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, उसका पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल होता है वो मल्टीप्लाइड बाय इट्स चार्ज, बराबर है। इससे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का पावर पता लगता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर होता है वो कितना होता है, सही है, सही है या नहीं है, राइट। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क इन्वॉल्व होता है आपके गैल्वेनिक सेल में, तो दैट इलेक्ट्रिकल वर्क can be given in the form of potential difference and the charge, that is the amount of charge जो हम पास करेंगे multiplied by the potential difference जो हम वहां पर अप्लाई करेंगे, सही है, सही है, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि जो चार्ज होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन मोल ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, वो फिक्स होता है, फिक्स होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, अरे भाई बताइए, भूल गए क्या हफ्ते भर में सारी चीजें, हाँ। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, तब मैंने बताया था ना, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, अरे भगवान, (5.48 into 10 to the power -7). बताइए अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 96,500। वेरी गुड, वो होता है 1 फैराडे। 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलम, बराबर है, सही है, सही है, हाँ सर। तो देयरफॉर अगर मेरे पास n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है हमारा, 96,500 या 1 फैराडे हम बोलते हैं, ठीक है।
तो बताओ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? 96,500 into n. वेरी गुड, दैट मीन्स वी कैन से दैट f into n मतलब nf. ओके, सही है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ sir. और यहाँ पर जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूँ, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, बराबर है? चलो. यहाँ पर जो हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं वो एक्चुअली सेल का होता है, और सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम ई सेल कहते हैं, हाँ. बराबर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क. अब आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोगों ने कितना निकाला था n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर? nf, बराबर है? और सेल पोटेंशियल हमारा क्या लिखा था हम लोगों ने? ई सेल. सही है? Yes, sir. तो इलेक्ट्रिकल वर्क हमारा कितना हो गया? इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू नथिंग बट द nf into ई सेल, बराबर है? बट थर्मोडायनामिक में हम लोग को पता है कि जब भी कोई वर्क डन होता है, वर्क डन ओके बाय द सिस्टम, राइट? अभी यहाँ सिस्टम गैल्वेनिक सेल होता है, तो जब भी कोई सिस्टम वर्क करता है तो W की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव या पॉजिटिव? Negative. नेगेटिव. निगेटिव होती है, बराबर है? डन, राइट? और जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पर केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शन ये अपने आप हो रहा है या इसको करने के लिए मुझे एनर्जी पास करनी पड़ रही है? यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है मतलब केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन अपने आप हो रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के बाद हो रहा है? अपने आप हो रहा है. अपने अपने आप हो रहा है. और आपको पता है जो रिएक्शंस अपने आप होते हैं उसको हम कौन से रिएक्शंस कहते हैं? Spontaneous Spontaneous reaction. reaction. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. वेरी गुड. और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, इसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. Negative. वेरी गुड, नेगेटिव होती है. तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी है हमारी स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस होने की वजह से यहाँ पर डेल जी की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? नेगेटिव, बराबर है? तो मतलब ये इलेक्ट्रिकल वर्क की जगह मैं माइनस डेल जी लिख सकता हूँ, हाँ. बराबर है? अब यहाँ पर ये माइनस साइन में इधर शिफ्ट कर दूंगा, उससे क्या हो जाएगा? डेल जी विल बी इक्वल टू डेल जी माइनस क्या NF हो जाएंगी बताइए? Minus NF. माइनस into NF E cell. ई सेल माइनस NF Next into E cell. ई सेल. एग्जैक्टली. तो माइनस NF इंटू ई सेल ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा. तो ये होता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल. क्या होता है ये हमारा? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द Thermodynamics. गैल्वेनिक सेल. गेट इट? डन. अब ये जो होता है यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द गैल्वेनिक सेल इज इक्वल्स टू द माइनस NF इंटू ई सेल. और अगर मैं यहाँ पर कंडीशन स्टैंडर्ड ले लेता हूँ फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो बताइए स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Del G naught. वेरी गुड. डेल जी नॉट Equals to. माइनस NF इंटू माइनस NF इंटू ई नॉट सेल. E cell naught. ई नॉट सेल. वेरी गुड. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए हो जाएगा? और द स्टैंडर्ड Standard condition. हमारा वो फॉर्मूला आ गया. क्लियर है? हाँ सर. ठीक है. अब आप लोग को ये बताना है कि भाई ये जो हमारा E0 सेल होता है, ठीक है, तो ये जो होती है ये, क्योंकि अभी हम पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक का, और अकॉर्डिंग टू दिस थर्मोडायनेमिक्स हमने डेल जी जीरो को रिलेट करवा दिया E0 सेल के साथ में. अब आपको ये बताना है कि ये E0 सेल ये कौन से टाइप की प्रॉपर्टी होती है. आपको पता है ना थर्मोडायनेमिक्स में हमने दो टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. Yes, sir. कौन सी दो प्रॉपर्टीज थी वो?
Extensive and intensive. Intensive and extensive. इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। तो अभी हम लोग को ये पता करवाना है कि जो E0 सेल होती है, ये E0 सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब आपको पता है ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? Yes sir. क्या होता है? एक्सटेंसिव मतलब जो मैटर पर डिपेंड करती और इंटेंसिव मतलब जो नहीं वेरी गुड, करती। वेरी गुड, बराबर है, डन। अब मुझे बताओ कि आप लोगों का ये जो डेल जीरो, ये इक्वेशन के ऊपर फोकस करो। अब इस इक्वेशन के हिसाब से मुझे बताओ डेल जी जीरो जो हम थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो डेल जी जीरो जो है वो आप लोगों की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है? डेल जी जीरो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? इंटेंसिव होती है क्या डेल जी जीरो? एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है डेल जीरो। ओके, डेल जीरो इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, डन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, मतलब हम लोग, आपको याद है क्या डेल जी जीरो का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था थर्मोडायनेमिक्स वाला? यस सर। बताइए। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच इंटू डेल्टा एच। टी डेल्टा एच, बराबर है, डन। ये हमारा फॉर्मूला था। अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं डेल्टा जी जीरो को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, तो अल्टीमेटली ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ मैटर मतलब एन, बिकॉज एन इज नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल मतलब ही क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर होता है। सही है? यस सर। हाँ, और इस इक्वेशन के हिसाब से आपको डेल्टा जी जीरो जो है वो एन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है, बराबर है? हाँ। हाँ, तो कंसीडर करो मैंने अगर n की वैल्यू डबल कर दी, 2n कर दिया, तो डेल जी जीरो की वैल्यू भी कितनी होंगे? 4 कैसे होंगी? नहीं 2 n था तो ये डेल जी जीरो था, तब ये 2n होगा तो क्या हो जाएगा, वो 2 टाइम्स हो जाएगा, बराबर है, डन। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको E0 सेल के लिए सॉल्व कर लेते हैं पहले, ये वाले इक्वेशन को। ठीक है, गॉट इट? समझ में आ गया? राइट, तो बताओ E0 सेल की प्रॉपर्टी क्या होंगी, फॉर्मूला क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय एन माइनस एन एन, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, राइट। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल 2 ले लेता हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स ले लेता हूँ, तो डेल जी जीरो की वैल्यू भी कितने हो जाएंगे? 2 टाइम्स टू टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि डेल जी जीरो जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सही है? यस सर। Yes, sir. तो देयरफॉर फिर अगर यहाँ पर ये इक्वेशन मतलब 2 मोल्स के लिए, ठीक है, तो फॉर 2 मोल्स, तो हमारा फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, डेल जी जीरो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपको पता है 2n के लिए कितना हो जाएगा, फॉर 2 मोल 2n विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल जी जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर इसके हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना, अगर मैंने इसको डबल कर लिया, डेल जी जीरो डबल हो जाएगा कब, जब मैं n की वैल्यू को डबल कर लूंगा। ठीक है, सही है? n को डबल कर लिया तो डेल जी जीरो भी डबल हो जाएगा। अब इसमें से क्या हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, वही बचेगा डेल जी नॉट माइनस NF. तो 1 मोल के लिए भी E0 की वैल्यू इतनी आई थी, E0 सेल की वैल्यू बराबर है कितना, डेल जी जीरो बाई माइनस है ना, और 2 मोल लिया तब भी क्या है वैल्यू, डेल जी जीरो माइनस 2f आया। माइनस हाँ, तो फिर अमाउंट ऑफ मैटर चेंज होने से E0 सेल की वैल्यू चेंज हुई है क्या? नहीं नहीं. नहीं चेंज हुई है। तो इसका मतलब E0 सेल ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? Intensive. प्रॉपर्टी हो गई, बराबर है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई हमारा ये जो पर्टिकुलरली E0 सेल होता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? Intensive. इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? गॉट इट? समझ में आ गया? यस सर।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द E0 सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, देन रिलेशन निकालना है हमको बिटवीन E0 सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक्स इटसेल्फ। ओके, तो थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है ना आप लोग को? क्या पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स में? डेल जी जीरो का हमने रिलेशन बताया था विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में। किसी को फॉर्मूला याद है क्या वो? किसी को याद है क्या? हाँ सर, बताइए क्या फॉर्मूला था? -2.303 nRT log to the base k। वेरी गुड, वेरी गुड। nRT log to the base 10 of k। तो ये हमको फॉर्मूला पता था जो हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेल जी जीरो जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 of k। क्लियर है? डन? अब मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अभी हम लोगों ने डेल जी का डेल जी जीरो का ये भी फॉर्मूला निकाला हुआ है गैल्वेनिक सेल के लिए। क्या था वो? डेल जी जीरो इक्वल्स टू क्या है वो? -NF इंटू E0 सेल E0 सेल। सही है? हाँ सर। हाँ सर, तो फिर ये दोनों इक्वेशन से मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? -2.303 nRT log to the base 10k is equals to -NF E0 सेल। बराबर है? सही है? हाँ सर। हाँ बताइए, अब इसमें से क्या क्या चीजें कट होंगी हमारे? n सब n कट हो जाएगा और माइनस का साइन भी कट हो जाएगा। नहीं होगा कट या होगा? होगा। होगा, बराबर है, राइट। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर -2.303 nRT। अच्छा मुझे बताओ डेल जी जीरो का जो फॉर्मूला आपने बताया था उसमें n था क्या? पहला वाला जो इक्वेशन आप लोगों ने बताया हुआ है मुझे, ठीक है, उसमें n होता है क्या? नहीं नहीं होता है करो, सर। नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोगों ने वो n नहीं होता है, सिर्फ RT होता है। गॉट इट? 10 तो यहाँ पर n कट नहीं होने वाला है, सिर्फ माइनस का साइन कट होगा हमारा। तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अब E0 सेल के लिए फॉर्मूला इक्वेट करो। बताओ E0 सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? NF divided by 2.303 RT 2.303 RT log to the base 10k 10k log to the base 10k divide by NF डिवाइडेड बाई NF होल डिवाइडेड बाई NF। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.303 RT बाई NF इंटू log to the base 10 of k। सही है? हाँ सर। सही है नहीं है? हाँ सर। अब इसके बाद में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमने ये एट 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया टेम्परेचर, ठीक है, मतलब T की वैल्यू क्या डाल दी हम लोगों ने? 25 डिग्री। 25। R की वैल्यू पता है ना क्या होती है? हाँ, कितनी? 8.314। बराबर है। तो अल्टीमेटली अगर मैं ये सारी वैल्यूज डाल देता हूँ 2.303 इंटू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल पर इनवर्स, ठीक है, और ये 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, ये सारी वैल्यूज डाल देता हूँ। n की वैल्यूज नहीं डालता हूँ, f की वैल्यूज डाल देता हूँ 96,500
बराबर है, एंड ये log to the base 10 ऑफ k। और फिर ये सारी अगर मैं चीज सॉल्व करता हूँ तो फिर क्या आता है, बताया है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.0592 वेरी गुड, Divided. 0.0592 बाई n log to the base 10 ऑफ k, बराबर है। तो ये हमारा फॉर्मूला K. हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला कब होगा, जब टेम्परेचर कितना रहेगा आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपके पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम या ज्यादा है तो वैसे रखकर आप इसको ये फॉर्मूला, क्लियर है? हाँ सर। ओके डन। तो ये होता है हमारा इक्वेशन, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर चीज के बारे में। तो यहाँ पर के की वैल्यू पता है ना क्या होता है, व्हाट इज के का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? के का फॉर्मूला क्या होता है? Concentration of product by concentration of reactant. Reactant. वेरी गुड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है डन। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने तीन चीजें दिखी है, ठीक है डन। तीन चीजों में सबसे पहले हम लोगों ने देखा है थर्मोडायनामिक जो होता है गैल्वेनिक सेल का, लेकिन उसमें पहली चीज हमने देखा है कि डेल जी जीरो का रिलेशन ई नॉट सेल के साथ में, बराबर है, जिसका फॉर्मूला क्या था, डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस क्या था, बताइए जल्दी जल्दी, डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस, आगे बोलो, बताइए, NF into E naught cell. ई नॉट सेल, ये पहला फॉर्मूला है डेल जी नॉट का, बराबर है। सेकंड हमने देखा था कि क्या रिलेशन होता है बिटवीन ई नॉट सेल एंड के का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम Equilibrium constant. कांस्टेंट, बराबर है डन, राइट। तो के का फॉर्मूला क्या होता है और ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है जब हम के हिसाब से निकालते हैं, तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है वो, बोलिए। 0. डेल जी नॉट ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू del G by minus F. क्या, अबे ई नॉट सेल का फॉर्मूला पूछ लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जो अभी हमने डिराइव किया है। E naught cell equals to RT by NF in K. अरे मेरी माँ, मेरी माँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ई नॉट सेल एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ओके। 2.303 RT 3 RT log to by the base NF. K divide by NF. हाँ, ये कब यूज करेंगे, जब हमारा टेम्परेचर 25 25 degree. 25 डिग्री सेल्सियस होगा या नहीं होगा? होगा। नहीं होगा। और अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो फिर फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 0.0592 divided by N log to The base 10 of K. ओके। तो ये हो गया हमारे आज के टॉपिक, ओके। अब इसके ऊपर आप लोगों की कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 101 एंड क्वेश्चन नंबर 102, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी के कल देखेंगे, ओके डन। बाकी क्लास में मिलते हैं 11 बजे।